अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी सीवी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एटीएस सीवी के बारे में और टेम्पलेट सीवी के बारे में। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे बहुत अरसे से रिसीव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमेंट जो ज़रूर देखने को मिलता है कि सीवी के बारे में ज़रूर बताएं और एटीएस सीवी का क्या किरदार रहता है ऑनलाइन सबमिशन में और टेम्पलेट सीवी का क्या किरदार रहता है। ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग की जॉब के अलावा जितनी भी जॉब्स पर अप्लाई किया जाता है तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है। इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसी सीवी ढूंढ के लाया हूँ जो कामयाब भी हुई है। आप सब ने तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों ने पिछले दिनों बैगेज सर्विस एजेंट की जॉब के ऊपर अप्लाई किया था और बहुत सारे लोगों को मोबाइल स्क्रीनिंग का स्टेटस शो होने के बाद रिजेक्शन मेल आ गई थी। लेकिन ये एक एटीएस सीवी मैं आपके सामने ऐसे रिवील करने जा रहा हूं जिसमें 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगी, एटीएस सीवी का मतलब भी समझ आ जाएगा। और ये सीवी जो कामयाब हुई है, यानी जिसकी सीवी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये भाई पहले ड्राइवर थे और उसके बाद अब ये बैगेज सर्विस एजेंट का इंटरव्यू दे चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये सीवी कामयाब हुई है, सिस्टम में डिडक्ट हुई है, एटीएस सीवी है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि एटीएस सीवी और दूसरी सीवी का फर्क क्या है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एटीएस सीवी में कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले आपको एटीएस सीवी का फुल फॉर्म समझना चाहिए। एटीएस का मतलब है सिंपली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी ऑनलाइन सबमिशन में ये सीवी कामयाब है। टेम्पलेट वाली सीवी ड्राइविंग की जॉब तो ठीक है, उसमें तो समझ आ जाती है वो चीज़, क्योंकि वो लाइसेंस बेस्ड होती है। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन बेस्ड जो है उसमें कीवर्ड्स जो हैं वो टेम्पलेट वाली सीवी में से नहीं उठाए जा सकते। टेम्पलेट वाली सीवी कभी भी डिडक्ट नहीं करती ऑनलाइन सबमिशन में, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन एटीएस सीवी में कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं और कीवर्ड्स ही क्यों डिडक्ट होते हैं, इस वीडियो में सारी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो एटीएस सीवी का फुल फॉर्म जान ले, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म ही आपको बता देगा कि ऑनलाइन सबमिशन में ये वाली सीवी काम करती है, क्योंकि यही एक सीवी है जो ट्रैकिंग सिस्टम में कीवर्ड्स को जल्दी कैच करवाती है। और उसके बाद इस सीवी के बारे में है, ये मशीन रीडेबल होती है, यानी ऑटो रीडेबल होती है। इसके कीवर्ड्स के जरिए इसमें कोई डिजाइन नहीं होते, इसमें कोई कलर्स या ग्राफिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये ऑटो डिडक्ट हो जाती है। मशीन रीडेबल सीवीज को कहा जाता है। तीसरे नंबर पर इसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं किया जाता, कोई भी ज्यादा डिजाइनिंग नहीं की जाती। आगे चल के मैं आपको एक सीवी जरूर दिखाऊंगा और उसका 1 बाय 1 करके मतलब भी बताऊंगा कि ये इस तरीके से करके डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगाई जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक साइड पे जहां पे आपका एक्सपीरियंसेस होता है ना, तो आपने एक्सपीरियंस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोड्यूस करवाया होता है और ऊपर ईयर्स लिख दिए जाते हैं कि इतने सालों में मैंने ये किया। लेकिन एक्सपीरियंस को ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता एटीएस सीवी में। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाऊंगा टेम्पलेट के बारे में भी। इस टेम्पलेट को, नॉर्मल सीवी को ह्यूमन फोकस्ड कहा जाता है, यानी किसी डायरेक्ट इंसान को या एचआर या मैनेजर को आप लोग जाके मिलते हैं तो उसको ये वाली सीवी पढ़ने में भी आसान होती है। इसके एक साइड के ऊपर आपकी प्रोफाइल के बाद आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, नीचे आपकी स्किल्स, आपके सर्टिफिकेशन, आपकी लैंग्वेजेस, हर चीज़ एक साइड पे मेंशन हो जाती है और आगे आपकी प्रोफाइल या अबाउट मी के बाद आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन फोकस्ड सीवी इसको कहा जाता है कि आप लोग अगर किसी इंसान से जाके मिलते हैं तो ये सीवी इस वजह से है कि आप प्रिंटेड सीवी के साथ कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप इस सीवी के साथ जाके कर सकते हैं आसानी से। जैसा कि ये ड्राइविंग की जॉब है, ये लाइसेंस बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसमें ये वाला टेम्पलेट चल जाता है। दूसरी जितनी भी ऑनलाइन सबमिशन की जॉब्स है ना, उन सारी जॉब्स के ऊपर एटीएस सीवी वर्क करेगी। एटीएस सीवी का फुल फॉर्म ही आपको बता देता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सबमिशन में काम आएगी आपके। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है रिवील करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पर्सनल डाटा जो है मैं थोड़ा सा हाइड रखूंगा इस सीवी का, क्योंकि पर्सनल डाटा यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको हर चीज की यहाँ पे समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डिजाइन देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। इसको एटीएस सीवी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 पेज में आपको सीवी यहाँ पे नजर आ रही है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे देख लीजिए 4-5 चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं। इसका नाम मेंशन किया गया, यहाँ पे नाम लिखने के बाद आगे है एक्सपीरियंसेस ग्राउंड ऑपरेशन एंड एयर साइड ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट विद ओवर 7 ईयर्स। यहाँ पे ये हाईलाइट करने की कोशिश किया कि मैं ऑलरेडी एविएशन में धनाता में ड्राइवर हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड इन इक्विपमेंट एलोकेशन ड्राइवर कोडिंग कस्टमर सर्विस, यानी यहाँ पे लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ये यूं समझ लीजिए कि ये चीजें कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे ये चीजें हाईलाइट होंगी कि यहाँ पे एक्सपीरियंसेस कौन सा है, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 साल धनाता में ड्राइविंग किया या 3 साल किया, ऐसा नहीं इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। मुझे कितनी नॉलेज है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आगे इसके मुकम्मल जो है डिटेल लिखी गई है, रैंप ऑपरेशंस, एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टीम लीडरशिप, होल्ड्स मल्टीपल इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग, आगे सर्टिफिकेशन 2-3 मेंशन किए गए हैं, यूएलडी हैंडलिंग,
ये यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी हाईलाइट हो गया पहली 3-4 लाइनों में ही। यहाँ पे सर्टिफिकेशन 1-2 नीचे मेंशन भी कर दी गई है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी इसी के अंदर आ गया और इसी के अंदर लोकेशन की, ड्राइविंग कोऑर्डिनेटर, कस्टमर सर्विस, हर चीज़ की यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट कर दी गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से ही आपको अपनी भी हाईलाइट करनी है। इसके नीचे जो है लोकेशन लिखी है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईमेल के साथ आगे नंबर आ गया। ठीक है, आगे कैरियर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए अपने कैरियर के हिसाब से यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव आपको देना है। इसके आगे कोर स्किल्स हैं। कोर स्किल्स जो है ये हर एक बंदा जो है इन्हीं को कॉपी कर सकता है, इनमें एक तो छोड़ कर, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऐसी है जो एविएशन से रिलेटेड है और इसका जो है नीचे सर्टिफिकेट मेंशन है। ये कोर स्किल जो है ये हर कोई मेंशन कर लेता है, जैसे कि कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस, प्रोजेक्ट एंड शिफ्ट मैनेजमेंट, आगे रैंप कोऑर्डिनेशन है, ये आपके पास नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। टीम सुपरवाइजन एंड स्टाफ शेड्यूलिंग, यानी मैं अच्छे तरीके से जो है टीम की सुपरवाइजिंग कर सकता हूँ और स्टाफ की शेड्यूल बना सकता हूँ। ये चीज़ें ना, ये स्किल्स है ना बंदे के माइंड सेट के हिसाब से कोर स्किल्स होती हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस है। इसके बाद शेयर पॉइंट एंड आरटीसी, ये दो चीजें आप नहीं लिख सकते। ठीक हो गया, रैंप कोऑर्डिनेशन एंड शेयर पॉइंट एंड आरटीसी। आगे है AACS एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफलाइन प्रोफेशनरी, आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं अपने कोर स्किल्स के अंदर। अच्छा, अब इसमें कैरियर हिस्ट्री में आप लोगों ने ये चीज गौर से देख लेनी है कि यहाँ पे कैरियर हिस्ट्री किस तरीके से कीवर्ड्स के साथ जो है हाईलाइट की गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ईयर्स लिख कर बात खत्म कर दी गई है या थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर नहीं। यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ATS CV के अंदर, कीवर्ड्स डालना समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, फिर भी शायद कोई कसर रह जाए, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ पे थोड़ा सा गौर कर लेना है। इसका कैरियर हिस्ट्री में लिखा है दिनाता दी एमिरेट्स ग्रुप, एमिरेट्स में दिनाता के थ्रू जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, शेफ ड्राइवर एयर साइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सितंबर 2023 प्रेजेंट। आगे लिखा है एयर साइड लॉजिस्टिक जुलाई 2021 अगस्त 2023। ये 2 साल मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। इसके आगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितनी लाइन में कितने अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन की गई हैं, आप ये देख लीजिए। एलोकेशन बसेज एंड व्हीकल फॉर एयरपोर्ट स्टाफ एंड फ्लाइट ऑपरेशंस, यानी ये बस चलाते हैं, यहाँ पे बस के ड्राइवर थे। ठीक है, ये 3 नंबर नहीं 6 नंबर लाइसेंस की जॉब थी इनके पास। और उसके बाद मेंटेन ड्राइवर अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड इंश्योर कंप्लीट विद एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल। सेफ्टी प्रोटोकॉल ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तीसरे नंबर पर कोऑर्डिनेट फ्लाइट अराइवल्स, डिपार्चर एंड मैनेज शेड्यूल यूजिंग एयरपोर्ट एक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम AACS। ठीक है, ये ड्राइविंग के लिहाज से यहाँ पे कीवर्ड्स बना के मुकम्मल, अराइवल के भी, डिपार्चर के भी ये कीवर्ड्स बना के लगाए गए हैं। ठीक है, आगे प्रॉपर डेली रिपोर्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड शेयर पॉइंट। अभी ड्राइवर का क्या काम है माइक्रोसॉफ्ट का कीवर्ड इसके अंदर डाले, बिकॉज किसके लिए अप्लाई कर रहा है, बैगेज सर्विस एजेंट की जॉब के लिए। ठीक है, तो जरूरी है अपनी स्किल्स को यहाँ पे हाईलाइट करना, उन्होंने कर दिया। बहुत सारी सीवीज में मैंने ये गलतियां देखी हैं, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपनी स्किल्स को इस तरीके से हाईलाइट करना है। अब ड्राइवर लोगों को भी सिस्टम के साथ कभी ना कभी काम होता है, क्योंकि इनकी ID होती है और इनका मुकम्मल एक रिकॉर्ड होता है, तो ये सिस्टम के साथ इनका काम होता रहता है, इसलिए इन्होंने ये भी हाईलाइट कर दिया। साथ में इनकी स्किल्स भी जो है वो हाईलाइट हो रही हैं इसी के साथ। उसके बाद 1 बाय 1 करके हर चीज़ एक मेंशन यहाँ पे कर दी गई है। चेकिंग ऑल ग्रुप सपोर्ट इक्विपमेंट, मैनुअली हैंडलिंग कार्गो बैग्स एंड GSC, ड्राइविंग एंड ऑपरेशन टेक्निकल इक्विपमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड ऑफलोडिंग एक्टिविटीज़ सेफली। यहाँ पे लोडिंग ऑफलोडिंग का काम नहीं है ड्राइवर का, लेकिन मेंशन क्यों किया है, गौर कीजिएगा इस बात पे। मेंशन इसलिए किया गया है कि बैगेज सर्विस एजेंट की जॉब, इसके नीचे जो टीम होती है वो टीम लोडिंग ऑफलोडिंग की जो है जिम्मेदार होती है, और उन सब का सीनियर जो होता है वो बैगेज सर्विस एजेंट यानी टीम लीडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी गई है और सारी एक्टिविटीज जो है उसको सेफली मैं कर सकता हूँ, लोडिंग ऑफलोडिंग का मुकम्मल ऑपरेशन कंट्रोल कर सकता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू हाईलाइट हो गई है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इससे पहले का एक्सपीरियंस डाला हुआ है, वो भी यहाँ पे ट्रांसगार्ड ग्रुप में सिक्योरिटी का था। अब ये बंदा पहले सिक्योरिटी गार्ड था ट्रांसगार्ड कंपनी के थ्रू, और उसके बाद क्या हुआ, लाइसेंस लिया और धनाता में जो है एज अ ड्राइवर ज्वाइन किया। अब धनाता में आगे 2 साल के अंदर यानी 2023 के बाद जो है वो आगे बैगेज सर्विस एजेंट का इंटरव्यू दे चुका है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए। आगे इनका जो है वो ट्रांसगार्ड का एक्सपीरियंस मेंशन है, और एक्सपीरियंस भी ऐसे नहीं कि सिर्फ साल लिख दिए और इसको जो है यहीं पे ख़त्म कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पे 4 लाइनों में वो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जो करनी चाहिए थी, यानी जो ट्रेनिंग्स की हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की हैं नीचे इन्होंने। सुपरवाइजर सिक्योरिटी स्टाफ अक्रॉस टर्मिनल एंड कोऑर्डिनेटर एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस। अब इन चारों लाइंस में कीवर्ड्स कौन से हैं देख लीजिए। इंटरनेशनल एविएशन लॉज, सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड रिस्पोंडेंट टू इंसिडेंट, इसके आगे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर पैसेंजर स्क्रीनिंग
एंड एयरक्राफ्ट सेफ्टी, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो डिटेक्ट होते हैं। एक एक चीज़ को कीवर्ड बना के यहाँ पे डाला गया। अगर आप अपनी सीवी पे मेहनत नहीं करते ना ATS CV के ऊपर, तो फिर भूल जाइए कि आपको रिजेक्शन बार बार क्यों आ रही है। अब इसके नीचे क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको हाईलाइट कैसे करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, एकेडमी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन ग्राउंड हैंडलिंग एमिरेट्स एविएशन कॉलेज, आगे यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का लिखा हुआ है। अब आप लोग इस चीज़ से परेशान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा है, शायद नहीं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी है लेकिन किसी कॉलेज का नाम पहले नहीं आया, किसी यूनिवर्सिटी का या किसी लोकेशन का नाम पहले नहीं आया। पहले उन्होंने अपना वही ग्राउंड हैंडलिंग का जो है वो एक्सपीरियंस डाला है, उसके हवाले से उनके पास जो एक इन्होंने डिप्लोमा डाला था ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से। अब इन्होंने ये डिप्लोमा कैसे किया, अगली वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये UAE में रहते हुए UAE की यूनिवर्सिटी के अंदर से ही इन्होंने किया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी थी, इसलिए इनको ऑस्ट्रेलिया के सिग्नेचर के साथ यहाँ पे डिप्लोमा मिल गया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो UAE के अंदर है, वहाँ से इन्होंने ये डिप्लोमा हासिल किया। अब हर जॉब का अलग अलग डिप्लोमा आउटसाइडर कैसे कर सकते हैं बिना एयरपोर्ट को ज्वाइन किए, ये चीज़ें भी अगली वीडियोज़ में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन देख लीजिए, इसके सामने क्या लिखा है, सीरा सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। ठीक है, पहले एजेंसी का नाम मेंशन किया, US फ्लाइट ऑपरेशन ट्रेनिंग्स, एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्शन, उसके बाद बेसिक एयरलाइन सिक्योरिटी, DGR अवेयरनेस, के बाद ये डेंजरस गुड्स हैंडलिंग की जो होती है ट्रेनिंग, ये तो हर लोडर की भी, आम से आम बंदे की भी होती है लाजमी। आप लोगों के पास ये स्किल्स ऑलरेडी मौजूद है लेकिन CV में मेंशन नहीं करते, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सेफ ULD हैंडलिंग, ये भी आपकी जो है ट्रेनिंग्स में शामिल है, ये वाली चीज़ भी। कस्टमर सर्विस फाउंडेशन, कस्टमर सर्विस टेक्निक ट्रेनिंग्स हर एक शख्स की हुई भी होती हैं, लेकिन इस तरीके से मेंशन कोई भी नहीं करता। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस तरह से मेंशन करनी है। आगे ये जो है ये लाइसेंस होल्डर है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं लाइसेंस रखता हूँ UAE का, और साथ में एयरसेट ड्राइविंग परमिट भी मौजूद है इनके पास। आगे देख लीजिए की प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें यहाँ पे 5-6 लाइनों के अंदर जो है वो मेंशन कर दी गई हैं। ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन है ना, नीचे थोड़ा सा जो है ना इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है इन्हीं लाइनों के अंदर। आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए जो है मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में इस वीडियो को खत्म करना चाह रहा हूँ। आगे इसके नीचे जो अवार्ड्स हैं, यानी जो कंपनी की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है, वो नीचे यहाँ पे मेंशन है। तो ये है ATS CV, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप ATS CV के अंदर जो है उसी तरीके से टेम्पलेट की तरह एक्सपीरियंस डाल दोगे। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। एक्सपीरियंस के अंदर आपकी स्किल्स क्या थी, आपका वर्क क्या था, आपने वो चीजें यहाँ पे हाईलाइट करनी होती हैं। आपने यहाँ पे देखा ऊपर जो इनकी ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके नीचे जो इनकी सिक्योरिटी गार्ड का जो इनका काम था, इन्होंने कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है यहाँ पे मेंशन किया। और उसी के बाद इनकी एकेडमी और क्वालिफिकेशंस के बारे में भी आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी आप इनकी देख सकते हैं। सिर्फ एक सीरा यहाँ पे सर्टिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डालनी है। 2 साल का फलां जगह का एक्सपीरियंस है, ये नहीं डालना। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। इसमें मैंने मोटे मोटे कीवर्ड्स जो है वो आपको बताया है कि ATS CV का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑनलाइन सबमिशन में ATS CV जो है वो वर्क करती है। तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स है ना, वो इस तरीके से होने चाहिए आपकी जॉब के हवाले से। अगर ये कीवर्ड्स आप हाईलाइट नहीं करेंगे, फिर बेशक नीचे मेंशन करते रहें कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, फलां काम किया, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं होती। कीवर्ड्स बना के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीवर्ड्स के जरिए जो है आपको हाईलाइट करनी है, बस बात खत्म। और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स डालने हैं बना के, ठीक है। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप UAE के अंदर अगर आउटसाइडर भी है तो फिर भी आप ग्राउंड हैंडलिंग के ये वाले कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। थोड़ी सी फीस है UAE का कानून के मुताबिक। आपको वीजा चेंज करने के लिए तो लाखों रुपए लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे UAE के अंदर कुछ कोर्सेज है जो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। अगर आप वो लोग कोर्सेज कर लेंगे तो आपको ऑनलाइन सबमिशन में जो है वो रिजेक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। हर जॉब से रिलेटेड यहाँ पे UAE के अंदर कोर्सेज मौजूद हैं, अगर आपने वो किए हुए होंगे तो आपको वो जॉब लाजमी मिल जाएगी। इस CV के अंदर आपने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से एक डिप्लोमा था छोटा सा, मैं आपको किसी वीडियो में हाईलाइट करूंगा जॉब से रिलेटेड आपको डिप्लोमा कैसे करना है, और उसके बाद आपका काम जो है वो हो जाएगा। इस तरीके की आप CV बना लीजिए तो आपका काम ऑनलाइन सबमिशन में जो है वो जरूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प जरूर होगी। इस ATS CV की थोड़ी सी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर की है। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।